काबा की तामीर के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में ही रहते रहे। वहां आबाद कबीला बनु जुराहम के लोगों को तौहीद की दावत देते रहे। जमजम के पास मक्का धीरे धीरे आबाद होता गया। आपकी जिंदगी सादा लेकिन अल्लाह की इताअत से भरी हुई थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म आया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बताया तो वो खुशी से बोले, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है वो कर दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब कुर्बानी का वक्त आया, अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। इस अजीम इम्तिहान की वजह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह, अल्लाह के लिए कुर्बानी देने वाले का लक़ब मिला। इस वाक़या की याद में ही हम हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही दुनिया में अरब कबीले पैदा हुए जिन्हें अदनानी अरब कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में आबाद हुए। उन्होंने बनु जुराहुम कबीले में शादी की और वहीं से उनकी नस्ल फैलना शुरू हुई। हजरत इस्माइल के दो बेटे थे। इनमें से नाबित और कैदर तारीखी एतबार से सबसे ज्यादा मशहूर हुए। इन्हीं की औलादें आगे चलकर हिजाज और पूरे अरब में फैल गई। सदियों बाद इसी मुक़द्दस नस्ल में अदनान पैदा हुए जिनसे कुरैश का कबीला वजूद में आया और फिर इसी कुरैश के हाशमी खानदान में दुनिया की सबसे अजीम तरीन हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने वीरान बियाबान में की थी, हजरत इस्माइल की नस्ल में आखिरी नबी पैदा करके अल्लाह ताला ने पूरी की। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत हाजरा जब वफात पा गई तो कबीले के लोगों ने मिलकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह कबीला बनु जुराहम में करा दिया। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने मक्का आए लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी से हाल दरियाफ्त किया। उसने शिकायत की, हम तंगी और मुश्किल में हैं। शुक्र और सब्र का इजहार न किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो उनको मेरा पैगाम देना कि अपने घर की चौखट बदल दो। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए, उन्होंने पूछा, क्या कोई आया था? बीवी ने बताया और साथ ही उनका पैगाम भी दिया। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो उनके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और चौखट से उनकी मुराद उनकी बीवी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वालिद का इशारा समझकर अपनी बीवी को तलाक दे दी। कबीले के लोगों ने उनकी फिर एक लड़की से निकाह करा दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने आए। फिर वही सवाल पूछा, कैसी गुजर रही है? उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसने सब्र और शुक्र दिखाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पैगाम दिया, अपनी चौखट को मजबूत रखो, मतलब इस बीवी को अपने पास रखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर वापस आए तो उन्होंने पूछा, क्या कोई आया था? बीवी ने बताया और साथ उनका पैगाम भी दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनकी चौखट से मुराद उनकी बीवी है और यहीं से शुरू होती है वो नस्ल जिसमें आगे चलकर अरब के अजीम कबीले पैदा हुए और इसी सिलसिले से दुनिया को उनके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सिलसिला है। नबियों के वाक़यात का सफ़र जारी रहेगा मेरे चैनल शाहीन शफीक पर। अगर आपको इस स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दिस इज़ मी शाहीन शफीक साइनिंग ऑफ।